देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सैयद नजमुद्दीन। आप मेरी वीडियोस ऑलरेडी देख रहे होंगे पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप के बारे में और क्लाउड एआई के बारे में। आज का एपिसोड भी क्लाउड एआई के ऊपर ही है। आज मैं ईबीएस जो है ना एम्प्लॉय बैंकिंग के ऊपर बना रहा हूँ, ये कि कैसे आप उसका ट्रैकर बनाएंगे, ईबीएस ट्रैकर। एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जो फ्री क्लाउड एआई के साथ है, और दूसरा होगा जो पेड वर्जन है जिसका $20 पर मंथ है। तो दोनों में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ्री वर्जन में ये है कि आपको बार बार प्रॉम्प्ट लिखने पड़ेंगे, और पेड वर्जन में ये है कि आप एक दफ़ा प्रोजेक्ट बना के उस पर डाल देंगे, वो ऑलरेडी वहाँ सेव हो जाएगा। जब भी आप शीट खोलेंगे और उसको अपडेट करेंगे अपने नए डेटा के साथ, तो आपको बार बार प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ अपडेट करके दोबारा नया आपको डैशबोर्ड वगैरह सब दे देगा। तो बहरहाल ये आसानी है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पेड वर्जन यूज़ करते हैं या फ्री वर्जन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम होगा। तो अब हम इसको हम आ गए न्यू चार्ट में। यहाँ पर हम इसको डैशबोर्ड HTML के डैशबोर्ड बनाने के लिए कहेंगे, और फिर उसके बाद कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐड करा कर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए कि हमारे एनटीबी की फाइल्स यहाँ हमने लोड कर दी भी है, फील्ड है यानी डेटा से। और इसको देखते हुए हमने इसको लेआउट बना दिया कि इस तरह का लेआउट चाहिए हमें। 500 इसमें रिकॉर्ड है, और हेडर एनवी ट्रैकर होना चाहिए, और विद डेट रेंज शोन, मिन मैक्स, अकाउंट ओपनिंग डेट, केपीआई कार्ड, टोटल एनटीबी अकाउंट्स, एक्टिव पेरोल परसेंटेज, कॉर्पोरेट वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिक कंपनीज, यूनिक ब्रांचेस। चार्ट्स किस तरह बनेंगे, इसमें रीजन का बनेगा, मंथली ओपनिंग ट्रेंड बताएगा, पेरोल स्टेटस डोनट बनाएगा, और टॉप 10 कंपनीज जो है वो बार हॉरिजॉन्टल बार बनाएगा, एरिया वाइज स्टैक बार बनाएगा, स्प्लिट बाय कॉर्पोरेट और डिस्ट्रीब्यूशन, और आरएसएम परफॉर्मेंस का भी बनाएगा ये। तो हमने इसको बता दिया कि भाई इंटरैक्टिव टेबल हो, ऑल रिकॉर्ड विद सर्च रीजन एरिया स्टेटस फिल्टर दैट कैस्केड एंड अपडेट केपीआईज चार्ट्स, और एक कलर हमने बता दिया इसको ये। तो अब हम इसको कह देंगे ये इसको डिज़ाइन करे। तो ये अब डिज़ाइनिंग इसने शुरू कर दी है। ये कह रहा है कि मैं पहले फाइल को रीड कर लूँ, फिर उसी हिसाब से फ्रंट एंड डिज़ाइन बनाऊंगा इसका। ये कह रहा है कि डेटा क्लीन है, नॉर्मलाइज है। अब ये HTML डैशबोर्ड बनाना शुरू करेगा विद दिस डेटा। गुड क्लीन मैनी मैपिंग, नाउ आई विल बिल्ड द डैशबोर्ड फाइल। अब बना रहे हैं डैशबोर्ड एम्बेडेड डेटा के साथ। तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे इसने डैशबोर्ड बनाना शुरू कर दिया है, इसको इस पे काम कर रहा है। तो जनाब इसने ये पूरा डैशबोर्ड यहाँ बना दिया। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देख लो, ये इसने पूरा डैशबोर्ड बना दिया है इस। अब हम इसको कह रहे हैं कि एट अ ड्रिल डाउन क्लिकिंग रीजन बार फिल्टर द होल डैशबोर्ड टू दैट रीजन। ड्रिल डाउन का हम इसको एक कह रहे हैं फिल्टर ऐड करें। ये अब देखिए इसमें फिल्टर ऐड करेगा। ये जो प्रोसेस कर रहा है वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है। अब हमें ये इसने अपडेट कर दिया, देखें राइट साइड पे। अब ये पूरा आपके सामने डैशबोर्ड दोबारा इसने रिबिल्ड किया है। ठीक है, ये सारे इसने फिल्टर ऐड कर दिए। देखिए रीजन के, एरिया के क्या स्टेटस है, एक्टिव कितने हैं और डोरमेंट कितने हैं, और ऊपर आप देख रहे हैं चेंज हो रही है इस हिसाब से परसेंटेज और डिस्ट्रीब्यूशन, और वर्सेस कॉर्पोरेट वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बता रहा है कि पेंडिंग कितनी है। तो ये इसके सारे फिल्टर्स हैं। यहाँ हम रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल में इतना है, और अगर हम इसके एरिया चूज़ करें फैसलाबाद,
और अगर लाहौर एरिया और मुल्तान एरिया तो ये आपको बता रहा है। ठीक है, ऑल एरियाज यहाँ सेंट्रल का है, फिर नॉर्थन रीजन है, फिर आपका साउथ रीजन है। तो इस हिसाब से ये सारे आपको फिगर्स चेंज होते नजर आ रहे होंगे। ठीक है जनाब, अब हम इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि ऐड एन एग्जीक्यूटिव समरी पैनल एट द टॉप with three autos generated insight in plain English, best performing region, fastest growing month, top company। तो ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है जनाब। तो ये अपना काम कर रहा है और बता रहा है कि क्या कर रहा है ये लेफ्ट साइड पे। जैसे ये फिनिश करता है फिर मैं आपको फिनिश प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये HTML डैशबोर्ड है जिसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर ईमेल के जरिए आप भेजना होगा, यानी ये आपका आप हर बार आपको नया बनाना पड़ेगा। ये फ़र्क होता है। देखिए तो राइट साइड पे इसने समरी भी बना दी, कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त समरी बनाई है इसने। आप देख सकते हैं राइट साइड पे पूरी इसने समरी बना दी जो हमने इसे कहा था। बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन जो है सेंट्रल रीजन है, लीड्स विद 177 अकाउंट्स, 35% of the view shown and 82% of those are payroll active। और फास्टेस्ट ग्रोइंग मंथ जो है वो आपका अक्टूबर 25 है, अप फ्रॉम 34 to 50 अकाउंट्स, यानी 47% मंथ ओवरऑल ग्रोथ है। और टॉप कंपनीज में थी वर्टेक्स मोटर्स जिसके 30 एनटीबी अकाउंट्स थे। ठीक है जनाब, तो ये इसने समरी दे दी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त, चंद सेकंड की बात होती है सिर्फ, लेकिन इशू सिर्फ इतना है कि ये एक HTML है, ये रिफ्रेश नहीं होगा। हाँ, अब हम इससे कह रहे हैं कि एक बटन बना दे हर विजुअल के साथ जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें, टॉगल कर सकें, डार्क थीम बटन एड लाइट PDF, ये इसको एक्सपोर्ट कर देगा, बटन डाल देगा इसके अंदर। हम इससे कह रहे हैं कि एड अ लाइट डार्क थीम टॉगल एंड अ प्रिंट और एक्सपोर्ट PDF बटन, ताकि हम इसको एज PDF भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये इस पे बना रहा है, बटन लगा देगा PDF का। प्रिंट कर लें या एक्सपोर्ट कर लें आप, ये बटन लगा देगा यहाँ पे। ये जो HTML फाइल है ये आपको मैं लिंक में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। ये अपनी वर्किंग कर रहा है। CSS HTML में आपको पता है HTML और CSS मिलकर ही डिज़ाइन बनता है, तो ये उसको अपडेट कर रहा है। ये जो HTML इसने डैशबोर्ड बनाया है इसमें जावास्क्रिप्ट CSS HTML मिलकर ये पूरा डिज़ाइन बना है, इंटरैक्टिव डिज़ाइन। तो देखिए इसने यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया, आप इसकी चेंज कर सकते हैं डार्क और लाइट। ये प्रिंट टू PDF वाला इसने ऑप्शन दे दिया जो हमने से कहा था। अब हम इसे कुछ और भी प्रॉम्प्ट देकर थोड़ा सा और डिज़ाइन को मॉडिफाई करेंगे। तो अब हम इससे कह रहे हैं कि ऐड रीजन प्लस पेरोल स्टेटस फिल्टर दैट वर्क टुगेदर एंड अपडेट एवरी चार्ट। ये चेक कर रहा है जो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया है वो काम कर चुका है या इसे करना है, ये इसको वेरीफाई कर रहा है अभी। तो ये क्योंकि ऑलरेडी ये बना चुका है इसलिए इसने चेक करके बोल दिया कि हमने ये सब रीजन स्टेटस और सब इसने ऑलरेडी बना दिए, पेरोल स्टेटस। तो ये हमारे उसको इसने मॉडिफाई नहीं किया कुछ। अब हम इससे कह रहे हैं कि मेक द KPI नंबर्स काउंट अप एनिमेट ऑन पेज लोड एंड मेक इट मोबाइल रिस्पॉन्सिव, कि जब आप इसको मोबाइल पे देखें तो ये रिस्पॉन्सिव हो, ऐसा नहीं हो कि ये सब डिज़ाइन कुछ ऊपर नीचे आगे हो जाए। तो इसके लिए हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है।
तो जनाब इसने इसको रेडी कर दिया। ये ट्रैकर आपके सामने है और ये रिस्पॉन्सिव में आपको चेक कैसे कराऊँ, यहाँ पे तो नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉलम इन योर डेटा फाइल टाइप, पेरोल स्टेटस, कॉर्पोरेट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नेम, यहाँ हर केपीआई का डेक्स मेजर है वेरीफाइड अगेंस्ट योर रियल डेटा 500 rows type is equal to NTB ETB. So I have scoped these measure to NTB only since your KPI names say NTB. क्योंकि हमने सिर्फ NTB का कहा तो वो NTB का ही वो बना के दे रहा है और थोड़ा ये मिक्स उर्दू रोमन उर्दू में ही बात करता है। तो ये आपके सामने इसने टोटल NTB अकाउंट्स बना दिए। कार्ड विजुअल सिंपल हेडलाइन नंबर वर्क्स इन एवरी पब्लिश रिपोर्ट विदाउट इश्यूज। एक्टिव पेरोल का परसेंटेज का टैक्स दे दिया, फॉर्मेट एज परसेंटेज 1 डेसिमल। जब आप इसको वो चेंज करेंगे तो आप परसेंटेज में तो कितने डेसिमल चाहिए ये इसने बता दिया। विजुअल कौन सा चाहिए हुआ, गेज विजुअल आप यूज करें, सेट मिनिमम 0%, मैक्स 100% एंड टारगेट लाइन एग्जाम्पल 80% ऑफ दैट 80% इफ that is your internal benchmark. Gauge reads well on report server hosted dashboards and does not need any custom visual install. बिल्ट इन होता है ना गेज इसके अंदर। कॉर्पोरेट की परसेंटेज का टैक्स दे दिया इसने और ये इसके बता भी रहा है कि आपको कौन सा विजुअल इसके साथ यूज करना है। डोनट चार्ज distribution as legend, filter to type is equal to NTB, shows corporate versus distribution split visually alongside the percentage card. Alternatively, a stack bar by region if you want the geographic background to. बाय रीजन अगर आपको चाहिए तो वो कह रहे हैं कि आपको अल्टरनेटली वो स्टैक बार यूज कर सकते हैं आप। और ये डिस्टिंग कंपनीज का इसने टैक्स दे दिया आपको और ये नीचे बता भी रहा है कि विजुअल देखिए कार्ड विजुअल और मल्टी रो कार्ड इफ यू वांट टू ब्रेक इट आउट बाय रीजन RSM इन द सेम टाइल। क्योंकि अब नया वाला जो पावर BI रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप है उसमें आपको पुराना वाला कार्ड भी मिलता है और मल्टी कार्ड भी मिलता है जिसके ज़रिए आप ये बना सकते हैं मल्टी रो कार्ड जो है जैसे आपको बता रहा है। बाकी ये सारे इसमें कुछ नोट्स हैं, ये सब आपको मैं कॉपी करके दे दूंगा सारे डेक्स लिंक। तो जनाब मैं हमने एक्सेल की फाइल खोल ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट पर क्लाउड का एड इन आपको नज़र आ रहा है, ये है पेड वर्जन। तो अभी मैं इसको ये लॉगिन करूँगा, उसके बाद हम कुछ प्रॉम्प्ट्स इसको देंगे। ठीक है जनाब, अब हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैंने सेव करके रखे हुए हैं इसके लिए। तो ये मैं आप इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। बिफोर बिल्डिंग फर्स्ट गिव मी अ शॉर्ट डेट क्वालिटी summary, row count, unique scene, ऐसी count, date range and any blank field, then build dashboard। तो ये अभी इस पर काम कर रहा है, देखिए बिल्ड कर रहा है, एवल्यूशन कर रहा है इसकी। तो ये देखिए डैशबोर्ड बिल्ड कर रहा है आपका, अभी इस पर काम चल रहा है क्योंकि ये एडिंग कर रहा है। अभी राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि बता रहा है कि क्या क्या स्टेप से कर रहा है अभी। तो ये देखें बिल्ड कर रहा है RSM वगैरह, अभी ये स्टेप चल रहा है, क्या बिल्डिंग चल रही है इसकी डैशबोर्ड की। मंथली अकाउंट ओपनिंग बता रहा है, अकाउंट बाय एरियाज है, अकाउंट बाय RSM है। डिस्क्लेमर ये है कि ये सारा डेटा फिक्शनल है, कहीं से भी कोई ना नाम ना डेटा ना नंबर जो है वो
सेम हैं। ये सब कुछ इमेजिनरी नेम्स हैं, फिक्शनल डेटा है, तो इसको उस पर ना लीजिएगा कि ये हमने कहीं से डेटा लिया हुआ है। तो ये फाइनलाइज कर रहा है डैशबोर्ड को। इसने तकरीबन सारा डैशबोर्ड ये आपके सामने बना दिया है, देखें। और ये राइट साइड पे से बता रहा है कि जो जो स्टेप्स ने किए हैं और क्या इसने डेटा इसमें से कौन कौन सा मिला है, कितना, ये सब आप इसमें बता रहा है। ठीक है, ये आपके सामने सारा डैशबोर्ड है। तो ये हमने ओपस 4.8 इसका जो क्लाउड का जो सिस्टम उसको यूज़ किया है, और बेस्ट और फास्टर होता है ये यूज़ करने में। तो हमने ये वाला वर्जन यूज़ करके ये पूरा डैशबोर्ड बनाया है। अब हम कुछ इसको कुछ और अब हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, ड्रिल डाउन क्लिकिंग रीजन बार फिल्टर्स द होल डैशबोर्ड टू दैट रीजन। ड्रिल डाउन हम इसमें ऐड कराएं बाय रीजन। ये देखिए, अब ये इस पर काम कर रहा है और ये बता रहा है कि किस तरह से ये करेगा, और इस परमिशन मांग रहा है इसको मॉडिफाई करने की। अब ये केपीआईज को रिराइट कर रहा है जो हमने फिल्टर्स को दिया इसके ऊपर। ये देखिए, इसने रीजन का फिल्टर लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिया। ये अपनी वर्किंग कर रहा है अभी और ऐड कर रहा है फिल्टर्स वगैरह। ये एक नोट में ये कह रहा है कि region table itself is intentionally not filtered, so you can always see all region and reselect everything else on the sheet. Respond to the drop down. If you are prefer checking a bar literally, that path need a macro VBA कह रहा enable कर दूं आपके लिए, तो रहने देते हैं इसको भी हम। अब हम इसको कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव समरी पैनल ऐड करो उसके अंदर with 3 auto-generated insights in plain English. Best performing region, fastest growing month, टॉप कंपनी। ये प्रॉम्प्ट हम इसको देते हैं अभी। और तो जनाब इसने फिल्टर बना दिए। हम रीजन का फिल्टर चेक करते हैं यहाँ पे। ये रीजन का फिल्टर है सेंट्रल। तो ये देखें, सेंट्रल में टोटल अकाउंट 177 है, एनटीबी अकाउंट्स 152 हैं, ईटीबी अकाउंट्स 25 हैं। एनटीबी का शेयर इसने 85.9% बताया है और एक्टिव पेरोल 82.5 है। बाकी ये आप देखें, ये पूरे एनटीबी डिटेल दे रहा है, रीजन वाइज दे रहा है सब। हम जैसे जैसे इसको यहाँ पे ड्रिल डाउन करेंगे साउथ के लिए, तो ये साउथ की बता रहा है, और नॉर्थ रीजन का बता रहा है ये, और ये आपका वेस्ट रीजन का बता रहा है। और ये यहाँ पे बता रहा है कि
टॉप एरिया वेस्ट रीजन सक्खर एरिया है और 37 अकाउंट्स हैं। 52.9% ऑफ द रीजन है। फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट रीजन है। अक्टूबर 25 7 अकाउंट पर मंथ। और ये टॉप कंपनी जो है इसमें रही कोबाल्ट माइनिंग को। बाकी सब कुछ फिक्शनल है, इसको रियल डेटा पे मत समझिएगा, ये सब फिक्शनल डेटा है। तो देखिए इसने पूरा ये डैशबोर्ड खड़ा कर दिया और इसमें शायद 10-15 मिनट लिए होंगे इसने। तो ये डैशबोर्ड इसने पूरा 5-10 मिनट में हमें रेडी करके दे दिया है। आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें मौजूद है। ये आपका EDB डेटा का है। और तो ये आप पेड वर्जन जब आप यूज़ करेंगे तो इस तरह डैशबोर्ड ये बन जाएगा। और आप चाहेंगे कि इसमें ये रिफ़्रेश हो तो आप यहाँ पर इस डेटा में अपना डेटा ऐड करेंगे और रिफ़्रेश दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा डैशबोर्ड आपके नए डेटा के साथ रिफ़्रेश हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है। अगर आप पेड वर्जन में काम करेंगे तो इसको आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। फ्री वर्जन में हर बार आपको तो आपने देख लिया किस तरह फ्री वर्जन और पेड वर्जन में बनाने का फ़र्क। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। और अगर आपको कोई इसमें इशू है या कमेंट्स कोई चीज़ नज़र आती है तो आप ज़रूर कमेंट्स में दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस आपके किसी काम आ भी रही हैं या नहीं, आपको इस पर कोई इतराज़ तो नहीं है। तो इस चीज़ ज़रूर कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस कहाँ तक पहुँच रही हैं और उसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। तो प्लीज़, थैंक यू।